Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Education. Today we will start chapter 5th derivatives. So chapter 5th derivatives है most important topic of this book या plus 2 का तुसी कह सकते हो very important topic. ठीक है जी. Derivatives थोड़ा जा आप derivative with some derivative formulas we were discussed in plus 1 अब plus 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ. So I repeat the some formulas of derivative ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ यूज ਹੋਣਗੇ. First of all derivative ਨੂੰ denote ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ y is equals to f of x. f of x means function in terms x. function in terms of x that is called फंक्शन. देखो कोई भी फंक्शन है जे ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है कोई पॉलीनोमियल होएगा x ਦੇ ਵਿੱਚ that is called function. ठीक है जी. y is equals to fx. ਜੇ y ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫਟਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ हैं ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ fx ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ. ठीक है जी. जे y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ dy/dx. dy/dx ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that means ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ f'(x). f'(x). ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਸਮ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ डेरिवेटिव ऑफ d/dx of x. x की ये वेरिएबल है. सो x वेरिएबल है लेट अस टेक x पावर n. ठीक है जी. x इज वेरिएबल एंड n इज कांस्टेंट. n की ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कांस्टेंट है मतलब किसी भी फंक्शन ਦੀ पावर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई कांस्टेंट पई है दैट मींस ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ आ जाएगा ਜਿਹੜੀ कांस्टेंट पावर है वो पावर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ आ जाएगी ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी. ठीक है जी. तो पावर अगे आ गई ऊपर एक पावर माइनस होगी. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस फार्मूला. ठीक है फॉर एग्जांपल करते हैं इस फार्मूला दी d/dx ऑफ तो मैं कहता है x पावर 5 का डेरिवेटिव करो. सो x पावर 5 का डेरिवेटिव की आ जाएगा मैं की किया पावर फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ने अगे आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पावर पई है ਉਹ ਅੱਗੇ ले आओ ऊपर एक पावर माइनस होगी दैट मींस 5 - 1 5x पावर 4 इज योर आंसर. सिंपल टॉपिक है कुछ फॉर्मूलाज है ਜਿਹੜੇ रिमेंबर रखने होंगे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ਇਹਦੇ बेस ਤੇ ਹੀ बच्चे स्टूडेंट्स अपने कोल 4 नेक्स्ट चैप्टर्स है +2 ਦੇ. ठीक है जी. सो सेकंड इज d/dx ऑफ x. देखो जी x ਦੀ पावर 1 है दैट मींस ये 1 ही है जी x ਕੱਲਾ है ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਾवर ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ऊपर एक पावर ਘਟ ਗਈ. सो 1 - 1 1 into x पावर 0 किसी चीज की पावर 0 हो वो की बन जाता 1. ठीक है जी. ये शो करने की जरूरत नहीं है एज इट इज याद रखो भी जिथे तुहाडे कोल वेरिएबल x पे है उसका डेरिवेटिव की है 1 है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल d/dx ऑफ 2x. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन की आ गया 2x जो वेरिएबल नाल पे है x ਉਹਦਾ डेरिवेटिव की है 1. सो आंसर विल बी 2 into 1 is 2. मतलब जे 2x 4x 5x ax कुछ भी पे है वो एज इट इज कांस्टेंट्स आ जाएंगे क्योंकि x का डेरिवेटिव की होता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1. सो नेक्स्ट इज फार्मूला नंबर 3 d/dx ऑफ कांस्टेंट टर्म लाइक a b c 2 3 5 100 कुछ भी कांस्टेंट टर्म. सो कोई भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव है दैट इज 0. किवें पता लगेगा कांस्टेंट टर्म में एनी टर्म विदाउट x. एनी टर्म विदाउट x जिहदे नाल x या वेरिएबल कोई नहीं है दैट मींस उसका डेरिवेटिव की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 है. So let us take the example of this formula d/dx of 5. चाहे तो 1000 पे है चाहे d पे है कुछ भी पे है उसका डेरिवेटिव की आएगा 0 ही आएगा.
ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम रिमेंबर करने ਲਈ। सो sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ माइनस sin x। नेक्स्ट tan x का डेरिवेटिव ऑफ tan x is equals to secant square x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, and last is cosecant x का डेरिवेटिव, सॉरी लास्ट नॉट लास्ट, सो secant x का डेरिवेटिव है माइनस cosecant x cot x, and last ninth formula is derivative of cot x is minus cosecant square x। so ये formulas याद रखने हैं। first of all देखो I repeat some formulas। so x पावर n किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव की होएगा भी पावर अगे आ जाएगी ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी। एग्जांपल ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ x पावर 5 ਦੀ। सो x पावर 5 का डेरिवेटिव की होएगा पावर अगे आ गई 5 ऊपर एक पावर माइनस होगी दैट मींस 5x पावर 4 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट फार्मूला इज x का डेरिवेटिव ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 1। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन भी किया भी 1 किवें बनता। देखो पावर अगे आ गई ऊपर एक पावर माइनस हो गई दैट मींस 0 बन गया पावर किसी चीज की पावर 0 हो दैट इज 1। सो ये एग्जांपल देखो 2x ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਰਜੇ ਵੀ 2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੈ। नो ਇਹ 2 ਕੀ ਹੈ वेरिएबल ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ वेरिएबल ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ठीक है जी। x का डेरिवेटिव 1 है सो एज इट इज 2 एज इट इज आ गया। सो नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म या ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ एनी टर्म विदाउट x इज ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਸੋ एग्जांपल ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਜਾਂ ਕੋਈ वेरिएबल नहीं ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। नेक्स्ट फार्मूला इज sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, tan x का डेरिवेटिव secant square x है, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, तो secant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x। लास्ट इज cot x का डेरिवेटिव की है माइनस cosecant square x। तो नेक्स्ट की है ये फार्मूलाज नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सो प्रोडक्ट रूल की है बच्चे जे कोई दो फंक्शन लेट अस टेक द फंक्शंस f(x) एंड g(x) इन्हां दोनों का डेरिवेटिव करना है ठीक है जी। जे दो फंक्शन प्रोडक्ट च पाए उन्हां दा डेरिवेटिव किस तरह करना है। सो रूल इज डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड g(x) है g ऑफ x को डिनोट करांगे तो डेरिवेटिव की बन जाएगा g डैश x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट f डैश x। सिंपल वे लिखने लिए देखो सो लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू u v ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो फंक्शन है u एंड v ਜਿਹੜੇ u ਤੇ v है वो इन टर्म्स ऑफ x ही है इन टर्म्स ऑफ x दैट मींस dy by dx की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड plus second as it is derivative of first, and this is your product rule। quotient rule next is quotient rule। quotient rule का मतलब की है बच्चे जे कोई दो फंक्शन सो y is equals to u upon v फॉर्म च पाए मतलब ऊपर और नीचे just take f(x) upon g(x) देन उधर डेरिवेटिव किस तरह करना है dy by dx इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला का डेरिवेटिव ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ देन ऊपर वाले का डेरिवेटिव सेंटर से साइन आएगा माइनस का ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव और यू कैन से इन दिस फॉर्म f(x) upon g(x) नीचे डिनोमिनेटर द स्क्वायर सो नीचे वाला
एज इट इज ऊपर वाले दा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले दा डेरिवेटिव जी डैश एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर्म। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5C। फाइव सी की है, देखो स्टूडेंट्स, so first question is if fx is equals to if fx is equals to 1 minus 2x whole square, 1 minus 2x whole square, देखो डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ fx ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f dash x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ y is equals to I can explain x power 5 plus 3x, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy by dx is equals to, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ 3x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3, ਕਿਉਂਕਿ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੈ। ਸੋ here if we take ax plus b power 2 या पावर 3 ले, ठीक है जी। जे इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है वो किस तरह करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की पावर ने अपने को लगे आ जाना 3 और ब्रैकेट की पावर माइनस हो जाएगी, की रहेगी 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है अपना। ठीक है जी। स्टेप याद रखो, कोई भी ब्रैकेट पई है तुहाडे कोल, फर्स्ट स्टेप पे इस ब्रैकेट की पावर ने अगे आना है, ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव। नेटे से देखो, सो पावर अगे आ गई 2, ब्रैकेट की पावर एक माइनस होगी इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव। तो आ तक एज इट इज 2 इंटू 1 माइनस 2x, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 2x, और 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव करना है तुसी। 1 का डेरिवेटिव, लेट अस टेक y, सो dy by dx इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव की हो गया 0 माइनस एज इट इज 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव की होता है 1, सो ये आ गया माइनस 2, आ माइनस 2 ने 2 ना मल्टीप्लाई हो गया, की बन गया माइनस 4 1 माइनस 2x। आंसर इतने भी छड़ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो माइनस 4 प्लस 8x। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। आई रिपीट द प्रोसेस। देखो करना की है जे, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की पावर है जो पावर नु अगे लेके आओ, ऊपर एक पावर माइनस कर दो इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज 2x का डेरिवेटिव 2, सो माइनस 2 आ गया तुहाडे कोल, माइनस 2 मैं इस 2 नाल मल्टीप्लाई करता है कि बन गया माइनस 4। आंसर तुसी इत्थे भी छड़ सकदे हो, इत्थे छड़ सकदे हो। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। y is equals to 4x cube, ये सिंपल डेरिवेटिव्स है। y is equals to 4x cube minus 5x square plus 1 पावर 4। सो इस क्वेश्चन को देखने तो पहले एक चीज और देखो, तुहाडे कोल y पे है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ जे x पावर 4 है तो ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 4x cube, पावर अगे आ गई ऊपर एक पावर माइनस हो गई। सो इसी तरह लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, ਉਹਦਾ डेरिवेटिव कर dy by dx की आ जाएगा। देखो आप पावर सेम प्रोसेस सेम ही रहना है, पावर अगे आ गई 2 अगे आ गई 2 कादे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 नाल, ये की बन गया 6x। ठीक है जी। जेडी पावर ते अगे आना है, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 4x स्क्वायर या 4x क्यूब, 4x क्यूब है
ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਜੇ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 3 ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ 4 ਨਾਲ 4 into 3 is 12 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 2 ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ dy by dx is equals to ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 4 ब्रैकेट की पावर एक माइनस होगी रिमेनिंग इज 3 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एज इट इज 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव देखो इधर सो 4x क्यूब का डेरिवेटिव की आ जाएगा 3 पावर अगे आई दैट मीन्स 4 into 3 is 12 x की पावर एक माइनस होगी 2 माइनस एज इट इज 2 अगे आ गया 5 ना मल्टीप्लाई होके 5 into 2 is 10 x की पावर 1 रहेगी 1 का डेरिवेटिव की आ गया 0 so 4 into you can write here is 3 4x cube minus 5x square plus 1 cube into 12x square minus 10x आंसर तुसी इत्थे भी चल सकते हो अदरवाइज अगे सॉल्व भी कर सकते हो ठीक है जी ब्रैकेट्स माइनस 4 into this मल्टीप्लाई करके अदरवाइज यू कैन लेफ्ट हियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज x minus 1 x minus 1 power minus 3 y is equals to x minus 1 power minus 3 so derivative like first rule is power दे आगे आ जाना है minus 3 ऊपर एक पावर माइनस होगी सो माइनस 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1 सो माइनस 3 एज इट इज है x माइनस 1 भी एज इट इज है माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 डेरिवेटिव देखो x माइनस 1 ਦਾ सो x ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 एंड 1 ਦਾ डेरिवेटिव 0 सो माइनस 3 एज इट इज x by minus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 4 is your answer so first of all प्रोसीजर की है रजे थानू फर्स्ट पहले तो सब तो पहले फॉर्मूलाज लर्न करने पैने हैं ठीक है जी नेक्स्ट इज fx is equals to 3 upon 2 minus x 3 upon 2 minus x देखो आपा रूल की कितना है u upon v दा क्वोशंट रूल आ गया सो रूल आपा की कितना है जेकर u upon v फॉर्म है उसका डेरिवेटिव किस तरह होगा नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला डेरिवेटिव सो लेट अस अप्लाई द फार्मूला हियर इज f dash x डेरिवेटिव कर रहे हैं इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का सो हियर 3 का डेरिवेटिव की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 क्योंकि 3 की है कांस्टेंट है विदाउट x है टर्म minus 3 as it is derivative of denominator 2 the derivative 0 minus as it is x the derivative 1 so this into this multiply होके सारा 0 हो गया answer will be minus 3 into minus 1 plus 3 divided by 2 minus x whole square ठीक है जी so this is your answer now let us start next question number 5th question number 5th you can solve next question number 6th is question number 6th की है रजे fx is equals to 3x square plus 2 fx is equals to 3x square plus 2 power 3 next is 5x minus 1 square so here is देखो दो ब्रैकेट्स है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फंक्शन की है प्रोडक्ट फॉर्म च पई है दो फंक्शंस पई है दोनों की है प्रोडक्ट फॉर्म च है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ प्रोडक्ट रूल लगावांगे सो प्रोडक्ट रूल की सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y is equals to u into v so derivative is first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first so here fx is equal f dash x is equals to let us take this is first function
एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। सो एफ डैश एक्स की आगे थोड़े को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लो। सो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 5x माइनस 1 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 2d क्यूब। सो डेरिवेटिव देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, उनका एज इट इज लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 2d क्यूब। सो दा डेरिवेटिव करना फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव करने लगे आप की कहने पावर अगे आती है। सो पावर कितनी सी 2, वो अगे आ गई ब्रैकेट की एक पावर माइनस होगी इनटू ब्रैकेट दा डेरिवेटिव। सो 5x का डेरिवेटिव 5, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है जी। प्लस सेकंड का किवें करांगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज 5x माइनस 1 स्क्वायर। सो फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल पावर अगे आ गई 3, ब्रैकेट की एक पावर माइनस होगी दैट इज 2, ठीक है जी। स्क्वायर रह गया इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव। सो ब्रैकेट का डेरिवेटिव देखो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपा की क्या पावर अगे आती है, वो पावर ने अगे आके कांस्टेंट ना मल्टीप्लाई होना दैट मींस 3 into 2 is 6x और 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो टर्म की है विदाउट x है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है जी। सो सेटअप कर दो 5x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज क्यूब। 2 into 5 minus 0 is 5, so 5 into 2 is 10। सो 10 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ 5x minus 1 as it is plus second is 6x plus 0 is 6x, so 6 into 3 18x, बाकी as it is into 5x minus 1 square 3x square plus 2 this square। देखो आंसर ਤੁਸੀਂ सॉल्व करने इतों तक भी कर सकते हो, अदरवाइज ब्रैकेट्स कॉमन कर दो। सो हियर इज 5x minus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ 5x minus 1, 3x square ਦੀਆਂ 3x square plus 2 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ। ਸੋ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਈਆਂ 3x square plus 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, हियर इज 10 ਪਾਵਰ 2 ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਈ दैट मींस अंदर की रह गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x square plus 2। हियर एक पावर ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਸੀ plus 18 into x 5x minus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਾਮਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ 5x minus 1 आता स्क्वायर ही सी, ठीक है जी। सो लेट अस सॉल्व दिस 5x minus 1 as it is 3x square plus 2 whole square as it is, मल्टीप्लाई कर लो सॉल्व कर लो ब्रैकेट्स 30x square plus 20 plus 18 into 5 is 90x square minus 18x। this is your answer, you can solve this 30 square x square plus 90x square is 120x square। so 120x square minus 18x plus 20, this is your answer। I repeat the process। फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪਏ ਹੈ दैट मींस ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਗਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਰਸਟ। ਸੋ ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦਿਸ ਰੂਲ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, let us take this is first function and this is second function। so first function as it is derivative of second d by dx ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, derivative of second। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ d by dx ਕੀ ਹੈ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first। so first function as it is ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, सेकंड का डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ब्रैकेट की पावर ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਟੂ ब्रैकेट ਦਾ डेरिवेटिव। सो 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5x 1 ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਗੀ, दैट मींस भी 1 रहेगी पावर इनटू ब्रैकेट ਦਾ डेरिवेटिव। 5x ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਉਂਕਿ x ਦਾ डेरिवेटिव 1 ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੈ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਟਰਮ ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेम एज इट इज रूल अप्लाई किया, ब्रैकेट की पावर अगे आ गई ऊपर एक माइनस होगी इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव। सो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर अगे आई 3 into 2 is 6x प्लस 2 का डेरिवेटिव की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 आ गया
सो एज इट इज ब्रैकेट्स कॉमन जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कॉमन ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਵਰਸ ਲੀਸਟ ਪਾਵਰ कॉमन ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ 5x - 1 ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ ਸੋ 1 ਪਾਵਰ ਲੀਸਟ ਸੀ 1 कॉमन ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ 3x² + 2 ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇੱਥੇ 3 ਸੀ ਇੱਥੇ 2 ਸੀ ਸੋ ਲੀਸਟ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ so let us start our next question number 7 y is equals to 3x minus 1 upon 3x plus 1 square so derivative देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ dy by dx is equals to ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ so 3x plus 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 1 into derivative of this dy by dx of 3x minus 1 upon 3x plus 1 is equals to 2 as it is 3x minus 1 upon 3x plus 1 as it is देखो इधर डेरिवेटिव करने लगे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ u upon v फॉर्म लगेगी क्वोशिएंट रूल सो क्वोशिएंट रूल की है डेरिवेटिव का नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऊपर एज इट इज ऊपर वाला डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला डेरिवेटिव सो हियर डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला ऊपर एज इट इज 3x plus 1 derivative of numerator 3x minus 1 तो देखो डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 1 द 3x minus 1 का डेरिवेटिव की आएगा अपने को सीधा लिखा लगी है रजे में 3x का डेरिवेटिव 3 minus 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 3x minus 1 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज इट इज 3 आ गया थी so 3x का derivative 3 plus 1 का derivative 0 that is constant so 2 as it is 3x minus 1 upon 3x plus 1 multiply करो तो डिकोल की आ गया 3 minus 0 is 3 so 3 into 3 is 9x plus 3 minus 9x minus 3 3x plus 1 whole square is equals to 2 as it is 3x minus 1 upon 3x plus 1 9x plus 3 minus 9x plus 3 divided by 3x plus 1 whole square so 9x ना 9x cancel हो गया तो देखो बचा 3 plus 3 6 into 2 is 12 into 3x minus 1 डिनोमिनेटर से क्या आ गया 3x plus 1 square and 3x plus 1 ये हो गया पावर 2 है तो पावर 1 है that is q this is your answer so I repeat this question first of all first step की से अपन डेरिवेटिव दा पावर अगे आ जाती ऊपर एक पावर घट जाती है into derivative of bracket so derivative of bracket next step ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ bracket ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀਤਾ u upon v लगा के डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला ऊपर एज इट इज माइनस ऊपर वाला इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव सो हियर 3x plus 1 स्क्वायर एज इट इज 3x plus 1 का स्क्वायर आ गया नीचे ऊपर की आ गया 3x plus 1 इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 minus 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 3x minus 1 इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3 सो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लिया दोनों 3 ना 9x और 9x कैंसिल हो गए 3 plus 3 की हो गया 6 into 2 is 12 न्यूमरेटर एज इट इज 3x minus 1 डिनोमिनेटर की आ गया 3x plus 1 दिए q नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 की है वैसे y is equals to sin x square, sin x square ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ sin ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ sin ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ sin x ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ cos x, एंगल एज इट इज आ गया x स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 2x की आ जाएगा आगे लिख देना cos x स्क्वायर एज इट इज। दिस इज योर आंसर। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos x। देखो sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x ਹੁੰਦਾ ਹੈ इनटू x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दैट्स व्हाई ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y is equals to sin x square, एंगल की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x square। सो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल y ਦਾ डेरिवेटिव dy by dx, sin x ਦਾ डेरिवेटिव cos x, एंगल जिन्ना है वो सेम ही आएगा इनटू एंगल ਦਾ डेरिवेटिव x square ਦਾ डेरिवेटिव की है 2x, वो 2x की अगे ले जाके लिखना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एंगल ਦੇ मल्टीप्लाई नहीं करना। सो ठीक है जी, 2x अगे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, y is equals to sin x square plus 5। हम देखो x square plus 5 की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ एंगल है x square plus 5 का एंगल है sin का, डेरिवेटिव की आ गया द dy by dx is equals to sin का डेरिवेटिव cos, एंगल सेम एज इट इज आ गया x square plus 5 into x square plus 5 the derivative 2x plus 0, x square का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0। सो 2x अगे आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos x square plus 5 एज इट इज। नेक्स्ट देखो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, tan 2x plus 3, tan of 2x plus 3। सो डेरिवेटिव इज tan ਦਾ डेरिवेटिव secant square x, x कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ 2x plus 3 into 2x plus 3 ਦਾ डेरिवेटिव 2, और 2 की लिखना है आगे लिख लेना है secant square 2x plus 3। दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 is sin of cot x। y is equals to sin of cot x। ਹੁਣ cot x ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एंगल है सारा sin ਦਾ। फर्स्ट ऑफ ऑल sin x ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos x, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ cot x into cot x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव कर दें into cot x का डेरिवेटिव minus cosecant square x। So you can write minus cosecant cos of cot x into cosecant square x। This is your answer। So I repeat, देखो की सी sin x का डेरिवेटिव cos x ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ x है that is angle into angle का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स अपन नाल करना ही करना है। ठीक है जी, सो y is equals to sin of cot x, sin of cot x, cot x की है इतने सारा sin का एंगल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, y का डेरिवेटिव की आ गया dy by dx, sin का डेरिवेटिव cos into bracket as it is, angle as it is into angle का डेरिवेटिव cot x का डेरिवेटिव minus cosecant square x। so minus cos of cot x as it is आ गया cosecant square x as it is। क्वेश्चन नंबर 12 से देखो इसी तरह y is equals to sin square x power 5, sin square x power 5। देखो और डेरिवेटिव करने लगे की करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप की करते से sin का डेरिवेटिव करते से नहीं, फर्स्ट स्टेप की है पावर अगे आती है ऊपर एक पावर माइनस हो जाती है। सो हियर इज स्क्वायर पावर अगे आ गई 2 sin x पावर 5 एज इट इज। ठीक है जी, अजे मैं जस्ट पावर लेके आती है, यू कैन राइट दिस टर्म टू एज इट इज sin x पावर 5 होल स्क्वायर। इन्हें इस तरह भी लिख सकते हो sin square x power 5 और you can say sin x power 5 whole square। फर्स्ट स्टेप पे पावर अगे आ गई ऊपर एक पावर तक इनटू sin का डेरिवेटिव करना है की आ गया cos x पावर 5। ठीक है जी, sin का डेरिवेटिव हो गया, उनकी रह गया x पावर 5 का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव रह गया x पावर 5 का डेरिवेटिव की आएगा 5x पावर 4। अब 5 into 2 10, x पावर 4 भी अगे आ गई, बाकी की रह गया थोड़े को sin x पावर 5 cos x पावर 5। ठीक है जी,
देखो की ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ sin ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੱਲਾ sin ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕੱਲਾ sin ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ sin ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ मतलब sin x पावर 5 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ 1 into sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਜਾਏਗਾ x ਪਾਵਰ 5 into x ਪਾਵਰ 5 ਐਂਗਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 5x ਪਾਵਰ 4 अब 5 into 2 10 x पावर 4 ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ sin x पावर 5 as it is cos x पावर 5 as it is ठीक है जी so next question is नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी तरह 13th क्वेश्चन देखो अपने को y is equals to cos square x power 3 देखो y is equals to cos square x power 3 or you can write cos x power 3 whole square so question number 13 डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल की कहने आप पावर ने अगे आने ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी cos x क्यूब दी पावर 1 इनटू cos का डेरिवेटिव की ਹੁੰਦਾ जी माइनस साइन एंगल एज इट इज x क्यूब इनटू एंगल द डेरिवेटिव x क्यूब द 3x स्क्वायर सो 3 into 2 is 6 माइनस एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज बाकी की रहेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos x क्यूब इनटू sin x क्यूब जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 y is equals to under the root of 3x square minus 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3x square minus 2 ਨੂੰ ਪਾਵਰ 1/2 ਇਟਸ ਅ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ 1/2 ਪਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ठीक है जी डेरिवेटिव dy upon dx is equals to फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ 1/2 ब्रैकेट ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/2 1 ਇਨਟੂ ब्रैकेट ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੋ 3x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆਈ 3 into 2 6x minus 2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 so this implies 1/2 as it is 3x square minus 2 the power taking LCM 1/2 minus 1 is 1 minus 2 upon 2 minus 1/2 minus 1/2 into 6x x ना 6 ना कैंसिल हो गया है देखो की बचे है सो 3x into 3x square minus 2 the power minus 1/2 और you can write 3x as it is डिनोमिनेटर से जाके 3x square minus 2 the power 1/2 आ गई जे किसी चीज की पावर नेगेटिव होती है दैट मींस जो नीचे जाके की हो जाएगी पॉजिटिव 3x as it is you can write 1/2 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ under the root of 3x square minus 2 this is your answer so I repeat the process first of all ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ that means ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ ਜੇ ਪਾਵਰ 1/2 ਹੈ रूल सेम है फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ने अगे आना ऊपर एक पावर माइनस हो जाएगी इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव पावर अगे आ गई 1/2 एक पावर माइनस होगी ब्रैकेट का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आना सी सो अगे 3 है और 2 मल्टीप्लाई हो गया दैट इज 6x माइनस एज इट इज 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है सो 6x एज इट इज लिखते डिनोमिनेटर दे विच एक 2 से ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैंसल आउट हो गया कि बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x into 3x square minus 2 ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2 ਆ ਗਈ ਟੇਕਿੰਗ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ -1/2 ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/2 ਜੇ 1/2 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਲੈ ਜੇ ਹੋਰ दो formulas है new first is derivative of log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/x मतलब log ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ 1/, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ e ਪਾਵਰ x ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, e दी पावर x का डेरिवेटिव हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ और into x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18th ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y log x upon e power x। u upon v लगावांगे, डेरिवेटिव की आ गया dy by dx is equals to नीचे वाले का स्क्वायर e power x का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाला डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 by x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला डेरिवेटिव e की पावर x, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव भी है e पावर x ही होता है। सो दिस इंप्लॉयज यू हैव e पावर x upon x माइनस e पावर x log x डिवाइडेड बाय e पावर, देखो e पावर x का स्क्वायर यू कैन राइट e की पावर 2x। ठीक है जी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ओके बनती e पावर 2x। हियर ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ऊपर टेकिंग एलसीएम, और यू कैन से e पावर x टेकिंग कॉमन 1 upon x आ गया जी, ਉਹਨੂੰ भी एलसीएम ले लो। सो 1 upon x 1 minus x log x, x एलसीएम आ गया। सो डिनोमिनेटर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ x log x, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਤਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਨਸਰ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 cos x upon sin x। cos x upon y is equals to cos x upon sin x। so u upon v लगा रहे हैं दोबारा, dy by dx is equals to नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब sin x का स्क्वायर, sin x ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, चलिए माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos x। सो दिस इंप्लाइज कि आ गया माइनस sin x into sin x, sin स्क्वायर x माइनस cos x into cos x, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यू कैन राइट sin x होल स्क्वायर ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ sin स्क्वायर x। ये तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माइनस कॉमन आ गया, अंदर sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x हो गया। sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ -1 upon sin स्क्वायर x, this is your answer। Next question is, so next questions you can try। Thank you students।